गुरु भक्ति योग जो आत्मज्ञान का मार्ग दिखाते हैं वे पृथ्वी पर के सच्चे देव हैं। गुरु के सिवा यह मार्ग कौन दिखा सकता है। गुरु प्रभु प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं और शिष्य को सदा के लिए सुखी करते हैं। जो पूर्णता का मार्ग दिखाते हैं वे गुरु हैं। गुरु सच्चे शिष्य को प्रभु की ओर से प्राप्त भेंट ही है। गुरु सेवा योग का अर्थ है गुरु की निस्वार्थ सेवा। गुरु की सेवा मानो मानव जाति की सेवा है। गुरु की सेवा मन को सदा प्रगतिशील और चपल रखती है। जो गुरु की सेवा करता है वह अहम भाव और ममता को जीत सकता है। आध्यात्मिक साक्षात्कार गुरु की परम सेवा का ही फल है। गुरु भक्ति और गुरु सेवा साधना रूपी नौका की दो पतवारें हैं जो शिष्य को संसार सरिता के उस पार ले जाती है। जो गुरु के शरण में गया है, जो सच्चे मन से गुरु की सेवा करता है, जिसकी गुरु भक्ति अद्भुत है, उसे शोक, विषाद, भय, पीड़ा, दुख या अज्ञान का असर नहीं होता। उसे तत्काल ईश्वर साक्षात्कार होता है। गुरु की आज्ञा का संपूर्णतः पालन करने का कार्य कठिन है, किंतु अगर अंतःकरण से प्रयत्न किया जाए तो वह सरल हो जाता है। गुरु की आज्ञा का पालन विश्व की तमाम कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने का एक अमोघ साधन है। रमण महर्षि के शिष्य गणपति को जब महर्षि ने अपने निवास पर वापस भेज दिया एवं अपने कार्यों के संकलन की जवाबदारी सौंप दी, तब महर्षि की आज्ञा पाकर गणपति वापस तो चला गया, किंतु सिर्फ तन से। उसका मन, उसका चिंतन, उसकी अंतरात्मा सब कुछ महर्षि रमण के चरणों में ही बस गए थे। बस वही से शुरू हो गई थी विरह अथवा दर्द की गाथा। गणपति एक बार फिर तड़पने और तरसने को विवश था, किंतु इस तड़प और उस पहले वाली छटपटाहट में अंतर था। पहले की तड़प ईश्वर दर्शन के सही मार्ग पर बढ़ाने आई, परंतु इस बार की तड़प उसे महर्षि भगवान की जीवंत अभिव्यक्ति बनाने के लिए आई थी। इधर गणपति की लेखनी स्याही में भीगकर शब्दों को आकार देती रही, उधर उसकी अंतरात्मा अपने महर्षि रमण की यादों में डूबकर उनकी अभिव्यक्ति का आकार लेती रही, लेकिन साथ साथ विरह अग्नि का ताप भी सहती रही। पहल तो गणपति ने अपने आप को रोकने तथा समझाने की बहुत कोशिश की। उसका बस चलता तो अपने भगवान के पास दौड़ा चला जाता, परंतु वह गुरु द्वारा सौंपी गई सेवा को निभाने के लिए कटिबद्ध था और संकल्पबद्ध भी। वह जानता था कि इस सेवा का व्रत को पूर्ण एकाग्रता होकर ही निभाया जा सकता है। लेकिन जब गुरु दर्शन की प्यास सब्र के बांध तोड़ गई, तब गणपति मचल उठा। उससे रहा नहीं गया। आज्ञा तोड़कर गुरुदेव रमण के पास जा वह सकता नहीं था, पर उन्हें देखे बिना भी अब वह रह सकता नहीं था। दोनों ओर से एक प्यारी सी सांठ-गांठ। इधर गणपति ने अपने भावों को पत्र में पिरोया, उधर गुरुदेव रमण ने उसके अंतःकरण को अपने दर्शन से भी। गणपति को कुछ राहत तो मिली, किंतु चाहत ने और ऊंची छलांग लगा दी। पत्र लिखने का क्रम धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता चला गया। प्रत्येक सप्ताह में जब तक वह एक पत्र नहीं लिख लेता, उसकी बेचैनी उसे चैन नहीं देती। गुरुदेव रमण भी जैसे उसके पत्रों का बेसब्री से इंतजार कर। आश्रम में सबको सख्त निर्देश थे कि गणपति का पत्र सीधे महर्षि के कक्ष तक ले जाया जाए। गुरुदेव रमण बड़े ध्यान से एक एक शब्द को पढ़ते और अक्सर पढ़ते पढ़ते कहीं शून्य में खो जाते। उन पत्रों में कैद कुछ एक अंश मैं अध्यात्म के आचार्य श्री रमण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ।
जिन्होंने घोर तम में मुझे ईश्वर के दिव्य प्रकाश का दर्शन करा दिया। तन बेशक दूर है, पर मन व चिंतन सब आपके चरणों में बसते हैं। स्वामी, आप मेरे हृदय में बसते हैं और मैं आपके श्री चरणों में रहता हूँ। मेरी आत्मा आपके दर्शन के लिए बेचैन है, परंतु सेवाएं रोकती है। मुझे आशीर्वाद दे कि मैं अपने जन्म जन्मांतर के साथी एवं भगवान अर्थात आपकी सदैव सेवा करता रहूं। हे भगवान, जितनी इच्छाएं थी वे आपने पूरी की है, जितनी प्रार्थनाएं की वे आपने सुनी है। बस एक और करबद्ध निवेदन है आपसे, मेरे भीतर अहंकार का एक अंश भी न रहे। मैं आपका दास हूं, आपका सच्चा यंत्र बनकर आपकी सेवा कर सकूं। इस प्रकार अपने भावों को शब्दों में बांधकर गणपति पत्र भेजता।